ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। तुम्हें रज्जू भैया के खिलाफ बयान देना होगा। अरे सरकार, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जो मैं कहूंगा वो नहीं, जो हुआ है वो कहना होगा तुम्हें। हाँ कनक, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पूछता हूँ ये काशीनाथ कौन है? पुलिस में आपके खिलाफ बयान क्यों दिया उसने? क्या जरूरत थी अपने आदमी को भेज के किसी को डराने धमकाने की? अरे वो कमबख्त काशीनाथ हमारी जमीन पर कब्जा कर ले और हम चुप बैठे रहे। उसकी जमानत करने का मतलब है कि हम भी इस मामले में शरीक। अगर वो हवालात में पड़ा रहेगा तो इलेक्शन में कौन रहेगा आपके साथ? मैं एक नाम सजेस्ट कर सकता हूँ, हमारे अखबार के मालिक चौहान साहब। टैक्सी स्टैंड यहाँ से थोड़ा दूर है, थोड़ा चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दोनों साथ है, बातें करते हुए चलेंगे। धूप बहुत तेज है, यहीं रुकते हैं, टैक्सी आ जाएगी यहीं रोक लेंगे। धूप पे चलने की आदत नहीं है तुम्हें? जिंदगी भर धूप में चला हूं, छांव कभी नसीब ही नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा हूं। मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत कम बैठती हूँ टैक्सी में, ज्यादातर सफर बस में या फिर पैदल। मैं भी यही करता था, लेकिन आजकल मैं सोचता हूँ कि जिंदगी के छोटे छोटे कंफर्ट्स तो हमें मिलने चाहिए, जिनमें एक गाड़ी भी शामिल है। तो आप कब खरीद रहे हैं गाड़ी? मैं क्या खरीदूंगा, मैं तो चौहान साहब से कहने वाला हूँ कि उनकी पुरानी गाड़ी मुझे दे दें। अब अगर वो उम्मीदवार चुन लिए गए तो इलेक्शन कैंपेन के लिए गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी मुझे। तुम उनके इलेक्शन लड़ने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो बहुत सही आदमी है, थोड़े से बेईमान है लेकिन बहुत ज्यादा ईमानदार भी है, और सहगल साहब से तो हर लिहाज से बेहतर है। मैं दिल से चाहता हूं कि विश्वनाथ जी उन्हें पार्टी का टिकट दे दें। अब चले? रुको ना, आ जाएगी टैक्सी। थोड़ा धूप में चल लेते हैं, अगर आपने गाड़ी खरीद ली फिर ये मौका नहीं मिलेगा। चल। सहगल साहब के घर जाकर काफी दिन हो गए हमें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अब तक। संजय और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में? उन्हें एक बार फिर से याद दिला देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, अभी इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गए हैं, इस वक्त तो उनका सारा ध्यान उस तरफ होगा। इस बार भी वो हार गए तो? अरे ऐसा सोचना भी मत, इस बार अगर वो हार गए तो उनकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दुकान क्यों कहते हो, ये कोई कारोबार है क्या? कारोबार नहीं तो और क्या है, ये बहुत ऊंचे किस्म का बहुत फायदेमंद कारोबार है ये। अरे इलेक्शन जीतने के लिए उम्मीदवार करोड़ों रुपया क्यों खर्चते हैं? क्या जनता की सेवा के लिए या इस देश के उद्धार के लिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी जेब भरने की खातिर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं वो। सारे नेता एक जैसे नहीं होते, पर बहुत सारे होते हैं, और सहगल साहब भी उन्हीं में से एक हैं। वैसे मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं भी तो उनका साथ इसीलिए देता हूं कि मेरा भी फायदा हो। एक्सक्यूज मी। हेलो, चौहान साहब से बात कर सकते हैं? जी हाँ, बोलिए। चौहान है। चौहान साहब नमस्कार,
हम विश्वनाथ बोल रहे हैं। ओ नमस्कार विश्वनाथ जी, कैसे हैं आप? अरे भाई, चुनाव की भाग दौड़ में लगे हुए हैं और उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ, आप जब कहिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। भाई, हमारे पास हाजिरी लगाने से पहले आपको एक अहम फैसला करना होगा। कौन सा फैसला? चुनाव लड़ने का फैसला। हमने तय किया है कि आप हमारी पार्टी के उम्मीदवार हों। लेकिन विश्वनाथ जी, मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? मुझे तो इसका कोई तजुर्बा ही नहीं है। अरे वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, हम सिखा देंगे आपको। एक जरूरी बात और है, आप उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जहां से आपके दोस्त सहगल साहब लड़ा करते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? हवा में बातें नहीं कर रहे हम। बहुत सोच विचार करने के बाद हमने सहगल साहब के नाम पर चौकड़ी मार दी है। आप फौरन आकर हमसे मिलिए, कई और जरूरी बातें भी करनी है आपसे। जी विश्वनाथ जी। ये चुनाव लड़ने की क्या बात हो रही थी? अरे विश्वनाथ जी चाहते हैं कि पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मैं चुनाव लड़ूं। रियली? ये तो बहुत अच्छी ऑफर दी है उन्होंने। हाँ, ऑफर तो अच्छी है, लेकिन मुश्किल ये है कि हाँ कहने के पहले मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? मुझे सहगल साहब वाली सीट ऑफर की जा रही है। अगर मैं चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाता हूँ तो सहगल साहब से तो मेरा हमेशा के लिए बिगाड़ हो जाएगा। बिगाड़ क्यों होने लगा? इलेक्शन लड़ने की ऑफर आपको पार्टी ने दी है, आप उनके पास नहीं गए थे। वैसे आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। मैं अभी आपका मुंह मीठा करती हूँ। गुड मॉर्निंग सहगल साहब। गुड मॉर्निंग चौहान साहब। भाई सुबह सुबह कैसे चले आए? एक मशवरा लेना था आपसे। भाई कहिए, क्योंकि ये एक चीज है जो मुफ्त में दी जाती है, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। बैठिए ना, फरमाइए। आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है ना, उन्होंने फोन किया था मुझे। अच्छा, विश्वनाथ जी ने फोन किया था? हमारे बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं ये इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या बात है चौहान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप भी हमारी बिरादरी में शामिल होने जा रहे हैं। भाई बड़ा अच्छा है, साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और एक साथ दोनों पार्लियामेंट में दाखिल होंगे। देखिए, दरअसल बात यह है कि मुझे वही सीट ऑफर की जा रही है जो पहले आपको दी गई। विश्वनाथ जी बता रहे थे कि आपको टिकट देने का फैसला रद्द कर दिया गया है। यह कैसा हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। आई नो इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन कल रात ही मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने फोन किया था मुझे। आपकी उनसे रूबरू बात नहीं हुई? नहीं, उनसे मिलने के बजाय मैं पहले आपके पास चला आया। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या बताएं चौहान साहब, आप खुद ही सोचिए क्या करना चाहिए। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती में कोई फर्क आए। आप कहें तो मैं ये ऑफर कबूल ही ना करूं। हम कैसे कह सकते हैं चौहान साहब, आप कमाल की बात करते हैं। हमें हैरत सिर्फ इस बात की है कि ये बात हमें खुद विश्वनाथ जी ने क्यों नहीं कही। आप मेरे साथ चलिए, उनसे मिलकर हम इस बात का अभी खुलासा कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तो हम करेंगे चौहान साहब, लेकिन इस सिलसिले में हम उनसे अकेले मिलना पसंद करेंगे। जैसा आप ठीक समझें। मैं चलता हूं। उम्मीदवारों की लिस्ट आज शाम तक फाइनल करनी है हमें। वर्किंग कमेटी के हर मेंबर को दोबारा से फोन करो,
उन्हें याद दिलाओ कि आज 3 बजे पार्टी ऑफिस में मीटिंग है। अरे जी बोलकर खड़े क्या हो, फोन घुमाओ ना। सहगल साहब आइए आइए। पहले हमें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और अब कहते हैं आइए सहगल साहब। गुस्सा मत होइए, शांति से बैठिए, हम आपको सब समझाते हैं। बैठिए। अरे आप क्या समझाएंगे हमें विश्वनाथ जी, पहले हमारे सवाल का उत्तर दीजिए। क्या ये सच है कि हमें हटाकर पार्टी चौहान साहब को इलेक्शन का टिकट दे रही है? अगर ये सच है कि आपके रज्जू भैया ने आपके कहने पर काशीनाथ को जान से मार डालने की कोशिश की, तो जो आप कह रहे हैं वो भी सच है। तो आपसे ये किसने कहा? किसने उड़ाई है ये अफवाह हमारे खिलाफ? सहगल साहब ये अफवाह नहीं है, टेप रिकॉर्डर पर हमने खुद उस रज्जू भैया की आवाज सुनी है। अगर आप चाहें तो उस टेप की एक कॉपी हम आपको भेंट भी कर सकते हैं। तो ये साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ? ये साजिश नहीं है। बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर सिद्धार्थ वहां खुद मौजूद थे। आपके आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब आप ही बताइए, इन हालात में पार्टी आपको कैसे उम्मीदवार बना सकती है? पार्टी के उम्मीदवार ना सही, हम अपने बलबूते पर तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या मतलब? हम पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं विश्वनाथ जी, और ये रहा हमारा रेजिग्नेशन लेटर। क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है त्याग पत्र देने का अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम के बारे में हम नहीं सोचते विश्वनाथ जी, आप सोचिए, क्योंकि आपका उम्मीदवार हारेगा और हम जीतेंगे। हम ये इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे, वहां तो आप हमें नहीं रोक सकेंगे ना। देखिए सहगल साहब, आप विश्वनाथ जी, अब ये लड़ाई हमारे और चौहान साहब के बीच में नहीं है, बल्कि ये जंग हमारे और पार्टी के बीच में है। आपको जो करना है कर लीजिए, जो दांव पेच खेलने हैं खेल लीजिए, जीत हमारी होगी। और चुनाव से पहले ही हमने चुनाव का फैसला आपको सुना दिया। मैं एक दुविधा में हूं जयदेव, एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूं मैं। तुम्हें मैंने मशवरे के लिए इसीलिए बुलाया है। सर, आप औरों की उलझनें सुलझाते हैं, आप किस दुविधा में फंस गए? उस दिन तुम मजाक कर रहे थे ना मुझसे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे सचमुच ऑफर आया है। वो विश्वनाथ जी ने खुद फोन करके बताया कि वो मुझे पार्टी का टिकट ऑफर करना चाहते हैं। सर, मैं हंसकर बात करता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर वक्त मजाक करता रहता हूं। मैंने आपसे बहुत सीरियसली कहा था और आज भी कहता हूं, उन्हें आपसे बेहतर उम्मीदवार नहीं मिल सकता। आप बताइए, आपकी उलझन क्या है? मेरी उलझन ये है कि मुझे सहगल साहब वाला टिकट ऑफर किया गया है। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सर, अगर आप मना कर देंगे तो कोई और खड़ा हो जाएगा, लेकिन यह बात तय है कि इस बार सहगल साहब को पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो ये बात? सर, जो आदमी जमीन पर कब्जा करने के लिए किसी को भी जान से मार डालने की धमकी दिलवाए, उसे टिकट कैसे मिलेगा? पार्टी को इलेक्शन हारना है क्या? ऐसी खबरें कोई भी उड़ा सकता है, उसका कोई सबूत नहीं था। सर, सहगल साहब के खास आदमी रज्जू भैया की आवाज रिकॉर्ड की गई है। अब इससे भारी सबूत और क्या हो सकता है? और सर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो टेप मैंने ही विश्वनाथ जी तक पहुंचाई है। तुमने? जी सर। अब आप फोन मिलाइए और विश्वनाथ जी से कह दीजिए कि आप चुनाव लड़ने के लिए राजी है। फोन मिलाइए। नहीं जयदेव, मुझे थोड़ा सोचने के लिए। तो आप सोचते रहिए, मैं नंबर लगाता हूं। नहीं नहीं जयदेव, ऐसा देखो भाई, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। जयदेव नहीं कर रहे। विश्वनाथ जी नमस्कार, मैं जयदेव बोल रहा हूं। चौहान साहब बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। विश्वनाथ जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जी हाँ, उसी सिलसिले में मैंने फैसला कर लिया है, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। जी, मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। राजेश्वरी, 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 क्या हुआ? हमारे साथ धोखा हुआ है। चौहान साहब और विश्वनाथ जी ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। क्या बात हो गई? अरे हमारा टिकट चौहान साहब को दे दिया गया। जब हाई कमांड ने हमारे लिए मंजूरी दे दी थी तो फिर हमारा नाम क्यों हटाया गया? लेकिन हमने भी फैसला कर दिया है कि हम आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और इसके लिए
हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ रहे। हम तो हमेशा से आपके साथ हैं, ये कोई पहला मौका तो है नहीं। इस बार हम चाहते हैं कि हमारी बीवी और हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ इस जंग में शामिल हों। इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन मीटिंग्स, जलसों में हमारा साथ दें। यह हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी है, एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज दीज इलेक्शंस। वैसे तो पूरी टीम हमारे साथ रहेगी, लेकिन उसको सुपरवाइज करेंगे ऐश्वर्या और महेश। सॉरी डैड, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसमें मुझे शामिल मत कीजिए। तो किसमें है तुम्हारा इंटरेस्ट? डिस्को में जाकर डांस करना या लड़कियों के पीछे भागना? बात सुनो, देखो नरेश, अगर तुमने हिमाकत की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम हमारे साथ रहोगे और जो हम कहेंगे वही करोगे, समझे? ठीक है डैड, आपने कजरी को जहां पे छुपा के रखा, पहले उसे वहां से वापस बुला लीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अरे कितना नाफरमाबरदार लड़का है, हमारे मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ नहीं देता। अब बेटिया तुम्हें भी हमारे प्रोफेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है? पापा पॉलिटिक्स में तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पापा मैं आपको हमेशा विजयी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कभी भी हारें, इसलिए आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरा बच्चा, It's my girl. सर इस कागज पर आपके दस्तखत चाहिए। अल्लाह, वो जो हमने आपसे काम कहा था वो हो गया? जी सर, रज्जू भैया को जेल से निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया गया। सर, साइकिल साहब आए। बुलाओ ना। और सुनो, जब भी साइकिल साहब आए रोका मत करो उन्हें। यस सर। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार, आइए आइए साइकिल साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आइए। जी नहीं, हम बैठने नहीं आए, बल्कि आपको अपने साथ ले जाने आए। कहा? भाई, एक हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद देने जाना है। आप चौहान साहब को मुबारकबाद देने जा रहे हैं? तो चौहान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये खबर आप तक पहुंच चुकी है? जी हाँ, और मैं समझता हूँ ये कोई मामूली खबर नहीं है। इलेक्शन में चाहे वो जीते या हारे, लेकिन उसने हमेशा के लिए आपके साथ संबंध बिगाड़ लिया है। आप भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं त्यागी जी। भाई, अब इलेक्शन लड़ने का हक तो सभी को है। बिल्कुल है, लेकिन आपके खिलाफ चुनाव लड़ने का उसने जो फैसला किया है वो गलत है। चुनाव मुहिम के दौरान क्या वो आप पर कीचड़ नहीं उछालेगा? भाषण देते समय क्या वो आपकी बुराइयां नहीं करेगा? अरे तो हम कौन सा अलग करते हैं त्यागी जी? भाई, चुनाव में एक दूसरे को नीचा दिखाना कौन सी नई बात है? हम भी तो वही करते हैं। चौहान साहब के बारे में कहने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, जबकि चौहान साहब के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ा हथियार है उनका अखबार, जिसमें वो जो चाहें छाप सकते हैं। मुझे तो आपकी नैया डोलती नजर आ रही है सैगल साहब। त्यागी जी, आपको हमारी नैया डोलती नजर आ रही है? कहीं इस डर से आप चौहान साहब की कश्ती में तो नहीं जा बैठेंगे? धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का
का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात